इस कहानी को सुनते वक्त अपने आसपास के सन्नाटे पर गौर करना, क्योंकि कभी कभी आहट सिर्फ कानों से नहीं, रूह से सुनाई देती है। मेरा नाम ईशान है। मैं पेशे से एक आर्किटेक्ट हूँ, जिसका काम पुरानी और जर्जर इमारतों को नया रूप देना है। पिछले साल मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी, रायज़ादा हवेली। इस हवेली को एक लग्जरी रिजॉर्ट में बदलना था। जब मैं पहली बार वहां पहुंचा तो शाम के 5 बज रहे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग खून जैसा लाल हो गया था। हवेली के बड़े लोहे के गेट पर जंग लगी थी और उसे खोलते ही एक ऐसी आवाज आई जैसे कोई बूढ़ी औरत दर्द से करा रही हो। हवेली का केयर टेकर एक दुबला पतला आदमी था जिसका नाम दीनू था। लालटेन लेकर वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी और वो लगातार अपनी उंगलियां चटका रहा था। साहब, रात को यहाँ काम मत कीजिएगा, दीनू ने बिना मेरी तरफ देखे कहा। क्यों दीनू, बिजली तो है ना यहाँ? मैंने मजाक में पूछा। दीनू ने अपनी एक उंगली अपने होठों पर रखी और फुसफुसाया, यहाँ बिजली तो है साहब, पर रोशनी नहीं, और यहाँ जो सुनाई देता है उसे कभी अनसुना मत कीजिएगा। मैंने उसकी बातों को वहम समझा और अपने कमरे में चला गया। हवेली के अंदर की बनावट अद्भुत थी, पर हर कोने में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे हवा में कोई चीज रुकी हुई है। रात के 11 बजे थे। मैं अपने ड्राइंग बोर्ड पर हवेली का मैप तैयार कर रहा था। पूरी हवेली में सन्नाटा था, सिर्फ मेरे पेन के चलने की आवाज आ रही थी। अचानक मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धप धप। कोई बहुत भारी कदमों से ऊपर वाले कमरे में टहल रहा था। मैंने सोचा शायद दीनू होगा। आवाज थोड़ी देर चली और फिर अचानक रुक गई। मैं फिर से अपने काम में जुट गया, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। टक टक। कौन है? मैंने पूछा, पर कोई जवाब नहीं। मैंने दरवाजा खोला, पर बाहर गलियारा बिल्कुल खाली था। पीली रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। मैं वापस आकर बैठने ही वाला था कि तभी मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत ठंडी सांस छोड़ी। ऐसा लगा जैसे बर्फ की कोई चादर मुझे छू गई हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर मेरे ड्राइंग पेपर पर, जो अभी तक खाली था, काली स्याही से एक छोटा सा जूता बना हुआ था। वे एक बच्चे का जूता था। अगले दिन मैंने दीनू से ऊपर वाले कमरे की चाबी मांगी। दीनू का हाथ कांपने लगा। साहब, वो कमरा नंबर 302, वो पिछले 80 सालों से नहीं खुला है। रायज़ादा खानदान की छोटी बेटी अमीशा वहां रहती थी। मेरी जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो गई थी। मैंने जबरदस्ती चाबी ली और ऊपर पहुंच गया। कमरे का ताला खोलते ही धूल का एक गुबार उठा। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे वक्त ठहर गया हो। एक छोटी सी गुड़िया पलंग पर पड़ी थी और दीवारों पर बच्चे के हाथ के निशान थे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी ग्रामोफोन मशीन रखी थी। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वो अपने आप चलने लगी। सुई घूम रही थी, पर कोई संगीत नहीं बज रहा था। बस एक आवाज आ रही थी, सिसकियों की अजीब सी आवाज। तभी मेरी नजर दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग पर गई। उसमें एक सुंदर महिला और उसकी छोटी बेटी थी। पर जैसे जैसे मैं उसे देख रहा था, महिला का चेहरा काला पड़ने लगा और बच्ची की आंखों से असली लाल लिक्विड टाइप कुछ बूंदें टपकने लगी। अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, पर वो पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। तभी कोठरी के अंदर कोने से एक छोटी बच्ची
रेंगती हुई बाहर आई। उसके बाल सफ़ेद थे और उसका शरीर झुलसा हुआ था। वो मेरी तरफ देखते हुए बस एक ही बात बोल रही थी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? यहाँ बहुत अंधेरा है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा तोड़कर बाहर भागा। मैं नीचे हॉल में पहुंचा तो देखा कि दीनू वहां नहीं था। पूरी हवेली का नक्शा बदल चुका था। गलियारे खत्म ही नहीं हो रहे थे। मैं जिस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता, वो मुझे वापस उसी कमरे नंबर 302 के सामने खड़ा कर देता। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। इसे शैतान का पहर कहा जाता है। तभी मुझे हॉल में एक बड़ी मेज सजी हुई दिखी। वहां मोमबत्तियां जल रही थी और तरह तरह के पकवान रखे थे। मेज के चारों तरफ सफेद साए बैठे थे, जिनके चेहरे नहीं थे। बैठो ईशान। एक भारी आवाज आई। वो पेंटिंग वाली महिला थी। वो अब हवा में तैर रही थी। अमीषा को दोस्त पसंद है। पिछला आर्किटेक्ट तो जल्दी हार मान गया था, पर तुम मजबूत लगते हो। मुझे याद आया कि मुझसे पहले जो आर्किटेक्ट यहाँ आया था, वो कभी घर वापस नहीं पहुंचा। अब मुझे उसकी तस्वीर मेज पर रखी दिखी। वो रो रहा था और उसकी रूह उस तस्वीर में कैद थी। मैंने अपनी जेब से एक माचिस निकाली। मुझे याद आया कि दीनू ने कहा था कि यहाँ बिजली है पर रोशनी नहीं। मैंने मेज के पर्दे में आग लगा दी। आग लगाते ही वो साए चिल्लाने लगे। उनकी आवाजें ऐसी थी जैसे हजारों कांच एक साथ टूट रहे हों। मैं गेट की तरफ भागा। आग पूरी हवेली में फैल रही थी, पर जैसे ही मैं गेट पर पहुंचा, अमीषा, वो छोटी बच्ची, वहां खड़ी थी। उसने मेरा पैर पकड़ लिया। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरा मांस जमने लगा। मत जाओ, यहाँ सब हमारे साथ रहते हैं। वो रोने लगी। मैंने उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ छलांग लगा दी। पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। मैं बेहोश हालत में सड़क पर मिला। पुलिस और एम्बुलेंस आई। जब मैंने उन्हें हवेली के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। रायज़ादा हवेली तो 1942 की उसी आग में जलकर राख हो गई थी, जिसमें पूरा परिवार मारा गया था। वहाँ पिछले 80 सालों से सिर्फ खंडहर बचे हैं। वहाँ कोई नहीं रहता, कोई केयरटेकर, कुछ नहीं। तुम वहाँ किसके साथ थे? मैं पूरी तरह सन्न रह गया। आज मैं अपने शहर के फ्लैट में हूँ, पर कल रात जब मैं सो रहा था, मुझे अपने बिस्तर के नीचे से वही आवाज़ सुनाई दी, उस बच्ची की। तो उम्मीद है आपको हमारी ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरी सुननी पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी मज़ेदार स्टोरीज आप सबसे पहले सुन सकें।